आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। ये सीसेट का सेकंड क्लास है। इसमें टोटल 16 क्वेश्चन है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट और फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके 16 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये 350 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया है मैंने। इसमें आप मोर देन 35 प्लस क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूपीएससी में सेम पैटर्न रिपीट होगा। लास्ट ईयर भी मैंने 210 क्वेश्चन कराए थे, उसमें ये दिखा कि 30 प्लस क्वेश्चन सेम पैटर्न के मैथ और रीजनिंग के दिखे थे। ठीक है, इस बार भी मैं 350 क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैथ रीजनिंग के, और आप देखोगे 35 प्लस क्वेश्चंस आपको सेम पैटर्न के मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ जनरल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे ए बी को अगर हम इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो 10a प्लस बी लिख सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे 45 को हम 10 इंटू 4 प्लस 5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा 45 ही देगा। सेम ए बी सी को हम 100a प्लस 10b प्लस सी लिख सकते हैं। जैसे कि 456 है, इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 6, तो ये हमारा 456 ही देगा। जैसे कोई दूसरा नंबर ले लो, आप 566 ले लिए, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 100 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 6, ये भी हमारा 566 ही देगा। तो वैसे ही इसको हम इक्वेशन फॉर्म में ले लेंगे। इसको 4 डिजिट में भी कर सकते हैं, लेकिन 4 डिजिट का कोई पूछा नहीं है यूपीएससी में क्वेश्चन, तो 3 डिजिट का ही देख लेते हैं। अगर आपसे 4 डिजिट का पूछ लें, जैसे कि ए बी सी और डी, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई 1000 प्लस बी मल्टीप्लाई 100 प्लस सी मल्टीप्लाई 10 प्लस डी, ये हमारा इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो सिंपल है, आपको इक्वेशन बनाना है। 2 डिजिट का है तो 10 से, 3 डिजिट का 100 से शुरू करेंगे, 4 डिजिट का है तो 1000 से शुरू करेंगे। ठीक है, सेकंड, इस पैटर्न पे भी यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है। अगर 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, इसको अगर 101 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिजिट हमारा रिपीट हो जाएगा। जैसे कि एक्स वाई ये हमारा रिजल्ट मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप 23 को 101 से मल्टीप्लाई करो तो आपको 23 मिलेगा आंसर। ठीक है, सेम अगर 3 डिजिट का नंबर है एक्स वाई जेड, ठीक है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इससे तो आपको ये डिजिट यहाँ पे भी रिपीट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एक्स वाई जेड 4 डिजिट का नंबर अगर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो सेम आप देखोगे यहाँ पे ये नंबर रिपीट हो रहा है 4 डिजिट का। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर 2 डिजिट का नंबर है ए बी, ठीक है, तो -1, ठीक है, 1 आया, यानी बीच में 10 होगा और स्टार्ट और एंड 1 से होगा और बीच में 10, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये नंबर रिपीट हो जाएगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर ए बी सी है, 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, बीच में 2 0 डाल देंगे, 1 बीच में 2 0 और आगे पीछे 1 1, इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डिजिट हमारा रिपीट हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, सेम 4 डिजिट में भी वही होगा। 4 डिजिट का पूछा नहीं यूपीएससी, लेकिन मैं 4 डिजिट का भी दे देता हूँ। अगर एक और बात याद रखिए, जैसे ए बी, ठीक है, ये अगर पूछ देता है तो ये किससे मल्टीप्लाई होना पड़ेगा 10101, अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट, इससे अगर ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी याद रखिए। जैसे अगर पूछ देता है कि ए बी सी, ठीक है, ये रिजल्ट हम पा रहे हैं, तो ए बी सी को मल्टीप्लाई होना पड़ेगा किससे 1001 फिर 001 से, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट मिलेगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा इन कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट चलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल। इसमें 4 तक देखेंगे, नेक्स्ट क्लास होगा उसमें टोटल हम 22-23 तक देख लेंगे, क्योंकि 18 तक नेक्स्ट जो क्लास है वो टोटल डिविजिबिलिटी रूल के ही ऊपर है। ठीक है, और उसमें 18 तक पूछा गया है, तो मैक्सिमम 18 तक यूपीएससी ने पूछा है। मैं 22-23 तक दिखा दूंगा आप लोग को, और उससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 से वो नंबर डिवाइड होगा जो कि इवन होगा। कोई भी नंबर आप ले लो, जैसे 1 5 6 7 6 है, तो ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि ये इवन नंबर। अगर 6 की जगह 7 हो जाता तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, सिंपल है। ठीक है, फिर आ जाते हैं 1 5 7 7 है,
ठीक है। अगर इसको 3 से डिवाइड करना है तो इन सारे डिजिट को हम ऐड कर लेंगे, जैसे 1 + 5 + 7 + 7, इनको ऐड किया, इनका जो रिजल्ट मिला, जैसे 156 हो गया और यहाँ 14 हुआ है तो 20 आया। 20 और डिवाइड करेंगे 3 से तो ये हमारा डिविजिबल नहीं है, 20 3 से, तो ये हमारा नंबर डिविजिबल नहीं है 3 से। ठीक है, सिंपल है। सारे नंबर, सारे डिजिट को ऐड कर देना, 3 से डिवाइड कर देना। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिविजिबल है, नहीं डिवाइड हो रहा 3 से डिविजिबल नहीं होता है। जैसे एक नंबर चेक करते हैं, और 1 2 3 4 5, ठीक है, इनको ऐड करते हैं तो 1 2 3 6 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया, 15 आया। 15 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा 3 से डिविजिबल है। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ रहा, 15 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 3 से डिविजिबल है। ठीक है, अब 4 का रूल देख लेते हैं। तो 4 का रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट जो हैं, कोई भी नंबर है उसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, पहला रूल। दूसरा रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट 0 हैं, जैसे कि 100 हो गया, ठीक है, 4300 हो गया, ये सब 4 से डिविजिबल है। ठीक है, चाहे आप 500 ले लो, ये भी 4 से डिविजिबल है। कोई भी नंबर उसके एंड में 2 0 है तो वो 4 से डिविजिबल है, पहला। दूसरा रूल ये कहता है कि जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 1 5 6 7 4, ठीक है, इसके लास्ट के 2 डिजिट है 7 4, इसको हम चेक कर लेंगे 4 से डिवाइड करके। अगर ये डिविजिबल है तो ये नंबर पूरा 4 से डिविजिबल है। तो 74 को देख लेते हैं, तो 1 टाइम में 4 3 आया, 4 आया, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, हमारा 2 रिमाइंडर बच गया। तो ये नंबर हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है। 4 के जगह अगर 6 रख लेते हैं, ठीक है, ठीक, तो हमारा यहाँ पे 76 आया। 76 को चेक करेंगे तो ये हमारा 6 आ जाएगा, यानी 9 टाइम में 36, सॉरी फ्रेज कर लेते हैं, समझ में आएगा। ठीक है, जैसे देखें 1 टाइम में 4, हमारा 3 बचा, तो 3 यहाँ 6 है, ये 36 9 टाइम में आया, यहाँ रिमाइंडर हमारा, सॉरी यहाँ रिमाइंडर हमारा 0 बच गया, यानी यहाँ पे अगर 6 रहता तो ये हमारा 4 से डिविजिबल है, सिंपल सा। अब चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आप इसे पॉज करके खुद से सॉल्व करें। इस क्वेश्चन में कह रहा है अ 2 डिजिट नंबर इज़ रिवर्स, जैसे कि ये 2 डिजिट नंबर है, इसको रिवर्स कर देते हैं बी ए। इसके बाद बोल रहा द लार्जर ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज़ डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, मतलब लार्जर जो नंबर है और स्मॉलर में, इन दोनों में से कोई एक लार्जर नंबर है, कोई एक स्मॉलर नंबर है, डिवाइड करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर, मतलब इन दोनों को डिवाइड करने पे मैक्सिमम लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर कितना मिल सकता है, कि मतलब कितना पॉसिबल है। तो लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर पूछ रहा है, तो हमें नंबर भी एक लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर होना चाहिए, जैसे कि मोर देन 90, 90 से ऊपर हम नंबर चेक करेंगे। अगर हम 90 को ही लेते हैं तो इसका रिवर्स होगा 09, तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 09 सिंगल डिजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो 91 ले लेते हैं। ठीक है, 91 का रिवर्स 19 हो गया। अब 19 डिवाइडेड बाई 91, ठीक है, अब ये कितने 4 टाइम में 76 हुआ, रिमाइंडर कितना मिला हमें 15 हमारा ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम 92 ले लेते हैं, इसका रिवर्स 29, डिवाइड करते हैं 29 को 92 को, 29 से 92 को, तो ये हम 3 टाइम में 87 आया, यहाँ से रिमाइंडर हमारा कितना बचा 5, सॉरी 87 माइनस करेंगे 92 से तो 5, तो यहाँ हमारा 5 मिला। ये भी हमारा आंसर में नहीं है, 5 भी नहीं है और 15 भी नहीं है। अब हम 93 ले लेते हैं। ठीक है, 93 को डिवाइड करते हैं 39, इसका उल्टा, सॉरी 93 का उल्टा 39 हो गया। ठीक है, 39 को 93 को हम डिवाइड करते हैं 39 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे आप 2 टाइम में जाएगा और ये हो गया 78, तो यहाँ से हमारा कितना बचा 15 आया इसमें भी। ठीक है, सॉरी यहाँ 15 नहीं आएगा, यहाँ पे 18 आएगा ना, नहीं 15 नहीं आएगा, सॉरी यहाँ 15 नहीं आएगा, हाँ 76 है ना, यहाँ भी 15 आएगा। 93 का रिवर्स 39 हुआ, 39 से 2 टाइम में डिवाइड किया तो ये 15 भी ऑप्शन में नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 94 आया,
इसका रिवर्स क्या हुआ 49। 49 से 94 को डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम में 49, क्योंकि 2 टाइम में 98 हो गया, तो 2 टाइम जाएगा नहीं, 1 टाइम में ही जाएगा, एक ही बार में जाएगा 49। तो यहाँ से हमारा क्या आया 45 आ गया। तो यहाँ पे आप देखोगे 45 यहाँ आ गया हमारा लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर, और यहाँ पे ऑप्शन में भी दिया है, तो हमें आगे चेक भी नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर क्लिक मार के आगे बढ़ जाना है। अगर चेक करना है, टाइम ज़्यादा मतलब बचा हुआ, तो आप चेक कर लीजिए। जैसे आप देखोगे 95 का रिवर्स क्या हुआ 59। 59 से डिवाइड करते हैं 95 को तो 1 टाइम में, ठीक है 59, तो यहाँ से क्या आया 36 ऑप्शन में है, लेकिन ये लार्जेस्ट पॉसिबल नहीं है, उससे लार्जेस्ट पॉसिबल हमारा 45 आ गया, तो हमारा आंसर हो गया 45 पूरे 100 से उठा के देख लीजिएगा, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा, ठीक है, मतलब इससे बड़ा नहीं आ सकता है, और टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर पूछा है, तो आपका लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर 45 ही आएगा, और 90 के ऊपर आप चेक कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसे भी आप पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए। यहाँ बोल रहा है देयर आर 2 सर्टेन नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स, द डिफरेंसेस बिटवीन द नंबर एंड 1 ऑब्टेन ऑन रिवर्स इट इज़ ऑलवेज 27। जैसे कि यहाँ बोल रहा है कि ए बी है, इसका जो रिवर्स है -AB, सॉरी एक सेकेंड, जैसे ए बी है, इसका रिवर्स क्या है बी है, और इनका जो है, इनको मतलब डिफ्रेंशिएशन इनका निकालेंगे इन नंबर का, तो हमारा हमेशा 27 ही मिल रहा है, ठीक है। अभी क्या है ए बी को हमने पहले ही बोला इक्वेशन फॉर्म में लिखना होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं 10A + B, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10B + A लिख सकते हैं, और फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ से 10A + B - 10B - A = 27, ये हमारा दिया हुआ है इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या है 9A - 9B = 27, 9 यहाँ से कॉमन निकाल के यहाँ 27 में देखेंगे तो 3 है, यानी ये हमें पता चला A - B का डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो 3 है, ठीक है, A - B 3 है। अब हमारा 3 कहाँ कहाँ पॉसिबल है, जैसे कि 9 - 3 करेंगे तो 6, तो एक नंबर हमारा 9 होगा, दूसरा हमारा 6 होना चाहिए। सॉरी मैं थोड़ा उल्टा समझा दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 3 हमारा कहाँ कहाँ पॉसिबल है। अगर हम A को 9 लेते हैं तो हमें B को 6 लेना ही पड़ेगा, तभी हमारा यहाँ पे रिजल्ट आएगा 3। फिर 8 लेते हैं तो फिर हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 5 आना पड़ेगा, फिर आएगा 3। फिर इसे हम 7 लेते हैं तो यहाँ 4 आना पड़ेगा, फिर आएगा 3। फिर हम 6 लेते हैं तो यहाँ 3 आना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगर 5 लेते हैं तो हमें 2 लेना पड़ेगा, 4 लेते हैं तो 1 लेना पड़ेगा, 3 लेंगे तो 0 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर 3 लेते हैं, एक दूसरा 0 लेते हैं, मतलब ये नंबर, तो इसका रिवर्स करेंगे तो 0 3, तो ये एक नंबर तो हमारा 2 डिजिट का नंबर नहीं हुआ, तो हम 3 0 नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कितना हमारा पॉसिबल हुआ मैक्सिमम। यहाँ क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर आर पॉसिबल, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो हमारा यहाँ पे 6 आंसर आया, यानी नन ऑफ द एबव आंसर हमारा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है, इसे भी आप पॉज करके सॉल्व करें, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर ऑफ विच द मिडिल वन इज़ 0, देयर सम इज़ 4, मतलब एक नंबर है A, इनका मिडिल 0 है B, ठीक है, और A + 0 + B = 4, ठीक है। यहाँ पे देखो इनका सम जो है 4 है। द नंबर इज़ फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट डिजिट एंड द लास्ट डिजिट इज़ ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ बाय 198। जैसे कि ये नंबर है, इसका इंटरचेंज करते हैं, B0A करते हैं, तो इनका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो 198 आया, ठीक है, 198 आ रहा। तो इसके बाद बोल रहा है द डिफरेंसेस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, जैसे कि A - B पूछा है कि कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल गया
कि इनका डिफरेंसेस 198 है, ठीक है, और a प्लस b 4 है, ठीक। तो यहाँ पे a प्लस b 4 है, तो क्या क्या 4 में पॉसिबल है, जैसे 1 हो सकता है एक नंबर, तो दूसरा 3 होगा, फिर उसके बाद 2 एक होगा तो दूसरा 2 होगा, फिर तीसरा 3 होगा तो एक 1 होगा, 0 तो होगा नहीं क्योंकि एक सिंगल डिजिट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप 2 को रिवर्स करेंगे 202 को, तो 202 ही मिलेगा, तो इनका डिफ्रेंशिएशन 0 आएगा, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। फिर हमारे पास बचा 13, तो एक नंबर 1 रखते हैं 103, इसको रिवर्स करेंगे 301, तो इनका डिफ्रेंशिएशन 198 आ रहा है हमारा, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया एक 3 है और दूसरा नंबर हमारा 1 है, तो 3 माइनस 1 कितना, यही तो पूछ रहा है ना, a माइनस बी, एक 3 है दूसरा 1 है, तो हमारा 2 आंसर बी। नेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा लेट p बी अ 2 डिजिट नंबर एंड q द नंबर कंसिस्ट ऑफ सेम डिजिट रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर, जैसे कि p है ए बी, q इसका रिवर्स है बी ए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इफ़ p एंड q मल्टीप्लाई होके इनका रिजल्ट आ रहा है पी क्यू 2430, ठीक है, देन व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन पी एंड क्यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है पी क्यू का क्यू में डिफरेंसेस कितना हो सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब यहाँ देखिए ए बी बी ए तो मल्टीप्लाई करके हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है 24, ठीक है, ये मिल रहा है, यानी ए बी जब मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो हमें 0 मिल रहा है। अगर ए हमें तो 0 नंबर हो नहीं सकता, बी और ए की वैल्यू 0 हो नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे 0 मतलब 0 से नहीं आ रहा है, किससे आएगा, एक नंबर हमारा 5 होना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई अगर 2 से होता है तभी 0 आएगा, या 4 से मल्टीप्लाई होगा 20 तभी 0 आएगा, या 6 से मल्टीप्लाई होगा 30 तभी 0 होगा, या 8 से मल्टीप्लाई होगा तभी 0 होगा, मतलब 40, ठीक है। यानी एक हमारा नंबर 5 होना ही पड़ेगा तभी हमारा एंड में 0 आएगा, ठीक है। अगर 5 एक नंबर है तो दूसरा हमें मिल गया कि 2 4 6 8 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए अगर 52 है तो इसका रिवर्स क्या हुआ 25 है, अगर 54 होता है, ठीक है, तो इसका रिवर्स क्या होगा हमारा 54 का 45 हो गया, 56 का रिवर्स क्या होगा 65 हो गया, ठीक है, 58 का रिवर्स क्या हो गया 85 हो गया। अब हमें रिजल्ट दिया गया है P इंटू क्यू 2430, ये हमारा 2500 के नियरेस्ट है, और 2500 आपको पता है कि 50 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो दोनों नंबर जो है अगर मल्टीप्लाई होना होगा तो 50 के पास ही होना चाहिए। यहाँ पे आप देखें 56 मल्टीप्लाई 65, ये देख रहे हो दोनों नंबर 50 से ऊपर है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये एक नंबर हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर है 58, ठीक है, मल्टीप्लाई 85, ये भी देख रहे हो 50 से दोनों बड़ा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास दो नंबर बच गया 54 मल्टीप्लाई 45, दूसरा नंबर है 25 इंटू 50, तो एक नंबर 52, तो एक नंबर 50 के पास है, दूसरा नंबर बहुत ही छोटा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप मल्टीप्लाई करके देखना चाहें तो देख लें। तो हमारे पास क्या नंबर बच गया 54 45। अब अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 54 का, तो आप रिजल्ट यही पाओगे, ठीक है, जो यहाँ पे है, ये करके भी देख सकते हो। तो इनका डिफरेंसेस कितना होगा आप देखोगे 54 माइनस 45, 9 आया हमारा। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या है डी है, ठीक है। काफ़ी इजी सवाल था, थोड़ा सा ट्रिकी है, पकड़ना मुश्किल है, आप ऐसे ही पकड़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, तो प्रैक्टिस करते रहिए। ये सारा PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, आप टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाइए और पहले क्लास का भी
PDF आज ही दे दूंगा और आज वाला भी क्लास का PDF और आंसर की आज ही दे दूंगा रात में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसे पॉज करके आप खुद से सॉल्व करें, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि x बी अ 2 डिजिट नंबर, y बी अनदर 2 डिजिट नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ x। सेम वही है कि x जो है वो AB है और y क्या है, x के उल्टा है, मतलब BA, ठीक है, इंटरचेंज करके। उसके बाद बोल रहा है इफ़ x प्लस वाई इज़ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। यहाँ बोल रहा है कि x प्लस वाई जो है लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 99, ठीक है। इससे बड़ा नहीं होगा, इससे छोटा भी नहीं होगा, लार्जेस्ट मतलब लार्जेस्ट यही नंबर हो सकता है हमारा 2 डिजिट का 99। इससे बड़ा होगा तो 100, वो 3 डिजिट में काउंट हो जाएगा। और 100 क्या होता है, लोवेस्ट मतलब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी हमें दे दिया, ठीक है। इस इक्वेशन को हम ये लिख सकते हैं 10a प्लस बी। सेम इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं 10b प्लस ए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दे दिया x प्लस वाई, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो इन दोनों को ऐड करोगे आप तो यहाँ पे आपको 11a प्लस 11b मिलेगा, ठीक है। 11 हमारा कॉमन हो गया, a प्लस बी इक्वल टू 99। तो 11 से 99 9, तो हमें ये पता चल गया कि a प्लस बी जो है वो 9 होगा, ठीक है। अब 2 सिंगल डिजिट का नंबर है जिसको ऐड करने पे हमें 9 मिल रहा है, तो ये कहाँ कहाँ हमें मिल सकता है। आप देखो 9 और 0 है, इनको ऐड करने पे भी 9 आएगा, लेकिन हम 0 नहीं ले सकते हैं। जैसे कि 9 0 लिया हमने AB, तो इसका रिवर्स क्या हो गया 0 9, ठीक है। तो 0 9 हमारा 2 डिजिट का नंबर नहीं हुआ, तो y हमारा तो यहाँ पे बनेगा ही नहीं, तो 9 0 हम ले नहीं सकते। फिर उसके बाद हम क्या ले सकते हैं 8 प्लस 1। हमने a को 8 ले लिया, b को 1 ले लिया, फिर 9 पॉसिबल है यहाँ पे भी। फिर ऐसे ही हम 7 प्लस 2 ले लेंगे, फिर यहाँ 9 आएगा। फिर हम यहाँ पे 6 ले लेंगे प्लस 3 ले लेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे 5 प्लस 4, फिर यहाँ पे 4 प्लस 5 ले लेंगे। फिर उसके बाद 6 प्लस यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा, 3 प्लस 6 ये भी 9 हो गया। फिर 2 प्लस 7, फिर एक नंबर हमारा यहाँ पे क्या बनेगा 1 प्लस 8। तो ये हमारा टोटल पॉसिबल नंबर है, कोई भी हो सकता है इनमें से 9 में, मतलब टोटल। तो कितने नंबर पॉसिबल हुए ए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टोटल ए का वैल्यू 8 नंबर पॉसिबल है। अगर ए का वैल्यू 1 है तो बी को ऑटोमेटिक 8 होना पड़ेगा, फिर ए का वैल्यू 2 होता है तो 7 होना पड़ेगा, 3 है तो 6, ऐसे ही करके हम टोटल 8 पॉसिबल वैल्यू यहाँ से निकल रहा है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो गया ए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, पॉज करके आप इसे सॉल्व करें। इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने पहले ही बताया है आप यूज़ करके देख लें, ठीक है। अब यहाँ पे वही सेम बोला है कि ए बी सी मल्टीप्लाई किससे हो रहा है डी डबल ई डी। हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है ए बी सी, जो मैंने पहले ही बताया। ये अगर 3 डिजिट का नंबर है -1 कर लीजिए, यानी 2 डिजिट 0, ठीक है, और आगे पीछे 1, इससे ही मल्टीप्लाई करके हमें ये मिलेगा। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि ई का वैल्यू क्या है 0 और डी का वैल्यू 1, डी इक्वल टू 1 ई इक्वल टू 0। काफ़ी इजी था कॉन्सेप्ट समझने के बाद। तो ये हमारा कहाँ पे फॉल कर रहा है सी में फॉल कर रहा है, ठीक है। डी इक्वल टू 1 इक्वल टू 0, काफ़ी इजी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसे पॉज करके आप खुद से सॉल्व करें। ये भी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक नंबर जो है 136 है, इसको ऐड करते हैं हम 5b7, हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है 7a3, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि ए बी जो है वो एक इंटीजर है, इंटीजर मतलब 0 से स्टार्ट होके इन्फिनाइट तक
जाएगा, ठीक है। 0 भी इंटीजर में आता है, ठीक है। ये नहीं बोल रहा है कि 0 है कि नहीं है इनका वैल्यू, लेकिन इंटीजर बोला है तो इसमें 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसके बाद ये जो है 7a3 ये डिविजिबल बाई 3 है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये जो है डिविजिबल बाई 3, ठीक। तो फिर उसके बाद बोल रहा है कि b का वैल्यू क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों ऐड करने पे 13 आ रहा है, तो यहाँ 3 आया, तो यानी इनका यहाँ से एक कैरी फॉरवर्ड हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे कैरी फॉरवर्ड होके जैसे ये 4 प्लस b इक्वल टू a आया है, ठीक है। तभी तो कैरी फॉरवर्ड प्लस 3 प्लस b इक्वल टू a, और a के आगे यहाँ पे भी आप देखो, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 ही मिलेगा हमें, यानी पीछे से एक कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे भी आया है, यानी यहाँ पे 1a है। 4 प्लस b इक्वल टू 1a, यही है, यही होगा ना इक्वेशन। यहाँ पे आप सिंपल समझना, 6 प्लस 7 13 हुआ, 13 का 3 कैरी फॉरवर्ड 1, 1 प्लस 3 प्लस b, ठीक है। 1 प्लस 3 4 हो गया, प्लस b हमारा 1a, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे एंड में क्या है 1 है और 5 है, इन दोनों को जोड़ने पे 6 हो रहा है, यानी पीछे से भी हमारा कैरी फॉरवर्ड होके 1 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, मतलब 1a होगा, 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ है आगे, ठीक। सिंपल ये हमारा इक्वेशन बना। अब कह रहा है कि ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाई 3 है। तो आपको पता है कि जब कोई नंबर डिविजिबल बाई 3 होता है तो उनको ऐड करने पे और डिवाइड करने पे वो 3 से डिविजिबल होगा। जैसे 7 प्लस a प्लस 3, इनको ऐड करते हैं हम तो 10 प्लस a डिविजिबल बाई 3, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे क्या क्या नंबर पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। पहला हम 2 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। एक जगह अगर 2 रखेंगे तो 12 आएगा, तो ये डिविजिबल है। फिर उसके बाद हम क्या रख सकते हैं, 15 रख सकते हैं। a का वैल्यू 5 रखेंगे तो 15 होगा, a का वैल्यू 2 रखेंगे तो 12 आया, फिर उसके बाद 15 आया, ये भी हमारा डिविजिबल बाई 3 है, तो यानी a का वैल्यू 5 रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम क्या रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, a का वैल्यू 8 रखेंगे तो यहाँ पे 18 आएगा, ठीक है। ये भी हमारा 3 से डिविजिबल है, ठीक है। ये 3 वैल्यू आया, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला a का वैल्यू हमारा ये हो सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर a का वैल्यू हम 18 रखते हैं तो यानी 18 आया, ठीक है। तो यहाँ b कितना होना पड़ेगा हमें, 18 माइनस 4 हम करेंगे तो हमारा कितना आया, हाँ सॉरी 14 आया। 14 तो यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि b जो है सिंगल डिजिट है और a भी सिंगल डिजिट है, तो 14 होगा ही नहीं, तो यहाँ पे a का वैल्यू 8 होगा नहीं, ठीक है। फिर वैसे ही हम 5 रखते हैं, 5 रखते हैं माइनस 4 करेंगे, ठीक है। तो 5 माइनस 4 11 आया, तो 11 भी नहीं होगा, 2 डिजिट नंबर आ गया b, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद a का वैल्यू 2 रखते हैं, ठीक है। 4 प्लस b इक्वल टू 1 एंड 12। अब यहाँ 4 हम इधर ले जाएंगे तो b इक्वल टू 12 माइनस 4, यही पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। 8, b की वैल्यू 8 हमारा आंसर, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 11 आ रहा है और एक 14 आ रहा है, ये 2 डिजिट नंबर, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि सिंगल डिजिट इंटीजर है a b का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आया। सॉरी, यहाँ पे मैंने इंटीजर का वो मतलब समझाया था आप लोग को, माइनस इन्फिनाइट तक, लेकिन ये सिंगल डिजिट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट का ये नंबर है, ये नंबर है, और ये 3 डिजिट का हमारा नंबर मिल रहा है, तो यहाँ सिंगल डिजिट ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ये भी ट्रिकी है, बहुत ही अच्छा है। पॉज करके आप पहले खुद से सॉल्व करें, फिर आप मेरा देखें वीडियो, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि XYZ बी अ 3 डिजिट नंबर, ठीक है। XYZ 3 डिजिट का नंबर है,
इसको हम ये लिख सकते हैं 100x प्लस 10y प्लस जेड, इस इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि वेयर x प्लस वाई प्लस जेड इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब ये जो है ये मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 से डिविजिबल नहीं है ये नंबर, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद बोल रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस जेड प्लस एक्स वाई जेड इज़ नॉट डिविजिबल बाई, क्या क्या ऑप्शन में 3, 9, 37 और इतना। अब यहाँ पे सेम इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे इसमें। यहाँ पे देखें x प्लस वाई जेड, इनको हम ये लिख सकते हैं, पहले यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स, ठीक है। तीसरा है जेड एक्स वाई, इसको हम सेम ऐसे ही लिखेंगे इस फॉर्म पे, यानी 100x प्लस 10y प्लस जेड पहला। सेकेंड को यहाँ पे लिखेंगे हम 100y प्लस 10z प्लस x, ठीक है। तीसरे को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 100z प्लस 10y प्लस x, सॉरी 10x प्लस y, ठीक है। इनको हम ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे 100x हो गया प्लस x प्लस यहाँ 10x, ये हमारा निकल के आया 111x प्लस 10y 100y और यहाँ पे y, ये भी हमारा यही आया। फिर प्लस y को भी हम ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा हमारा, ये हमारा नंबर जुड़ के ये हमारा इतना आया, ठीक है। अब यहाँ पे हम 111 कॉमन कर लेते हैं तीनों से, तो x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो इसका फैक्टर एक हमारा ये आ गया, तो ये इस नंबर से भी डिविजिबल होगा, इस नंबर से, ठीक है। हमें क्या निकालना है, नॉट डिविजिबल बाई, मतलब किससे डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इससे तो डिवाइड हो गया, तो ये हमारा पहली एलिमिनेट हो गया। अब 111 का हम फैक्टर निकाल लेते हैं, तो 111 का पहले 3 का फैक्टर निकालते हैं, तो यहाँ 37 आया, ठीक है। तो हमें 3 भी मिल गया, 37 भी मिल गया, तो ये भी कैंसिल हो गया, 37 हमारा 9 इसका आंसर आ गया। और पहले ही बोल दिया ये 3 से डिविजिबल नहीं है, अगर 3 से डिविजिबल बोल देता, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 बोल देता या 3 से डिविजिबल बोल देता, तो यहाँ 9 भी एलिमिनेट हो जाता। लेकिन 3 से पहले ही बोल दिया कि x प्लस वाई प्लस जेड जो कि डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो 9 यहाँ पे हमारा आंसर, क्योंकि 9 हमारा फैक्टर नहीं मिला, इस नंबर को हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पे फैक्टर क्या क्या मिला, 3 इंटू 37 इंटू ये नंबर, ठीक है, इसको हटा दीजिए ये नंबर, तो ये हमारा यहाँ है 37 यहाँ है 3 यहाँ पे है, तो हमारा आंसर 9 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसे पॉज करके खुद से सॉल्व करें। यहाँ बोल रहा है 4 डिजिट का नंबर है A 3 B C, उसके बाद D E 2 F, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि सारा लेटर जो है अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटर देन 3, मतलब ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, यानी मोर देन 4 से स्टार्ट करो, 4 5 6 7 8 9 यही हो सकता है, ठीक है, इन्हीं नंबर में से कोई हो। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करने पे हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, नहीं सॉरी, इनका सम, इफ़ द सम ऑफ द नंबर इज़ 15,902, यानी 20951, ठीक है, ये हमें नंबर मिल रहा है। इसके बाद बोल रहा है ए डी का डिफ्रेंशिएशन निकालना है, डिफरेंस निकालना है, सॉरी ए डी का डिफरेंस निकालना है। अब यहाँ देखो C प्लस F, ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे 2 आ रहा है। 2 आने का मतलब 3 से नीचे नंबर नहीं ले सकते, यानी 1 1 नहीं ले सकते 2 आने के लिए, यानी 12 होना पड़ेगा, यानी C प्लस F हमारा 12 है, सॉरी 12 है, तभी यहाँ 2 आएगा। दो नंबर को हम अगर जोड़ सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल कितना हो सकता है, ठीक है, और दोनों अलग अलग 9 हो सकता है प्लस 8 हो सकता है, यही हो सकता है 17, लेकिन यहाँ 17 तो है नहीं, 12 है, मतलब 2 है तो 12 आएगा,
तो यानी CF हमारा 12 हो गया। ठीक है, तो पहला, तो यहाँ से हमें कैरी फॉरवर्ड गया है +1। ठीक है, +1 +2 यहाँ पे 3 प्लस B, यहाँ पे आप देखो 0 है तो 20 तो होगा नहीं, 10 ही होगा। ठीक है, 10 ही हो सकता है मैक्सिमम, 20 तो होगा नहीं। 2 नंबर अगर जोड़ें, एक तो 3 है, दूसरा B है। 20 होने के लिए B को कितना होना पड़ेगा, 17 होना पड़ेगा। 17 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से B हमारा निकल गया 7 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से भी कैरी फॉरवर्ड 1 गया है, क्योंकि ये 10 हो गया तो कैरी फॉरवर्ड 1, 0 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड 1। अब यहाँ पे देखो 1 + 3 4 + E = 9। ठीक है, यही होगा, 19 तो होगा नहीं। 4 + E अगर 19 होता तो E को कितना होना पड़ेगा, E = 15 होना पड़ेगा। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, यानी हमारा यही इक्वेशन बन रहा है, यानी E = हमारा यहाँ से 5 निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड नहीं मिल रहा है, यानी A + D = 15 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो 15 आया, कैरी फॉरवर्ड नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो 15 आ रहा है A + D। ठीक है, तो 15 अब कहाँ कहाँ पॉसिबल है। B का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 7, तो 7 पहले एलिमिनेट कर लो, फिर E की वैल्यू 5 एलिमिनेट कर लिया हमने। ठीक है, CF की वैल्यू 12 आ रही है, तो 12 कहाँ पॉसिबल है, 4 और 8, इन्हीं दोनों को जोड़ने पे, क्योंकि यहाँ पे पहले ही ऑक्यूपाई हो चुका है 5 और 7, इनको जोड़ने पे आता 12 12 आता, लेकिन 5 7 तो यहाँ पे हमारा पहले ही निकल गया। E की वैल्यू 5, B की वैल्यू 7, तो 12 के लिए अब बचा है, अगर CF 12 अगर होना है तो एक की वैल्यू 4 और दूसरी की वैल्यू 8 होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे AD आया है, तो यहाँ पे AD = 15 आ रहा है, तो 15 कहाँ कहाँ पॉसिबल बचा है, 9 और 6 बचा है। ठीक है, यही होगा, इनका डिफरेंस कितना होगा, 9 - 6 = 3, तो यहाँ से हमारा आंसर C निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे आप पॉज करके सॉल्व करें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 4 नंबर को ऐड करने पे इन PPP, ठीक है, ये रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, और PQR जो है ये एक डिफरेंट डिजिट है जो कि सेम नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि व्हाट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल सच पॉसिबल सम्स। ठीक है, मतलब जो भी ये जो सम आ रहा है, ठीक है, इसका जो भी पॉसिबल सम यहाँ पे निकल के आ रहा है, इनको जोड़ के और जितने नंबर आ रहे हैं उनको डिवाइडेड बाय उतने नंबर से करके जो भी सम आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 3P 4P PP PP, इसको ऐड करने पे हमें क्या मिला है, 2QR, ये मिला है। ठीक है, हाँ, जो भी मल्टीप्लिकेशन बोले चाहे एडिशन बोले, आप इसी तरह से ही ऐड करें, क्योंकि ये इजी होता है पकड़ने में, मतलब कौन सा ट्रिक यूज़ किया है, कौन सा मतलब कैसे सॉल्व करना है, आपको बहुत इजी हो जाता है ऐसे ऐड करने में। ठीक है, या मल्टीप्लाई करने में, जैसे मैं करते आ रहा हूँ पीछे से, तो ऐसे ही कीजिएगा आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लास्ट में P P P P, यानी 4P है, और यहाँ पे क्या आ रहा है हमें 2। तो आपको पता होगा कि कोई एक सिंगल डिजिट मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, 9। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ही आएगा, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ही मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है। ठीक है, अगर लोवेस्ट हम मल्टीप्लाई अगर लेते हैं वैल्यू तो 1 लेंगे, तो लोवेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। यही होगा, यही पॉसिबल है, 4P बराबर। ठीक है, 36 मैक्सिमम और लोवेस्ट क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो 4P का वैल्यू देखेंगे कि जिसके एंड में 12 मतलब 2 आए, कहाँ कहाँ पॉसिबल है। तो एक तो पॉसिबल है हमें 12 पे, ठीक है, फिर 22 पे, 02 तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू हमारा 4 है। ठीक है, तो ये हट गया, फिर 22 आया, फिर 32 आया। ठीक है, अब यहाँ देखें 22 कभी होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 4 की वैल्यू 5.5 आया, तो हमारा डिजिट जो है वो इंटीजर है, होल नंबर है,
तो 22 भी नहीं होगा। हमारे पास दो ही नंबर बच गए, 12 और 32। अगर 12 है 4p की वैल्यू, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो p की वैल्यू हमारा क्या होगा, 3 आएगा। अगर 34 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो p की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे 34 होने पे यहाँ पे 8 आएगा। तो दो वैल्यू हमें मिला पॉसिबल, एक 3 दूसरा 8। तो अब इसको इस फॉर्म में हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। हमें दो वैल्यू मिला 3 और 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जैसे पहला p की वैल्यू 3 मिला, दूसरा 8 मिला, तो पहले हम 3 पुट करके रख लेते हैं, 43, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्या है 3p, तो यहाँ पे भी आएगा ना 3 43, फिर उसके बाद 3 फिर उसके बाद 3 इसको ऐड कर लेते हैं। तो इसको ऐड करेंगे 3 तो यहाँ पे 2 मतलब 12 हुआ, 1 यानी 4 8 और ये 6 हो गया, यानी 142 है ये वाला, ठीक है। दूसरा अगर 8 पुट करते हैं हम तो 38, फिर यहाँ पे 48, फिर यहाँ पे 88, फिर यहाँ पे क्या आएगा 88। इसको ऐड करते हैं तो 888 32 का 2, हाँ यहाँ पे 3 कैरी फॉरवर्ड हुआ, तो 6 10 और 16, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ 10 और 16 262, ये हमारा आया। अब इन दोनों नंबर को ऐड कर लेंगे, अर्थमेटिक मीन निकालना है हमें। यहाँ देखिए, व्हाट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल सच पॉसिबल सम्स। ऑल सम दो ही नंबर पॉसिबल है, पहला 142 प्लस दूसरा क्या है 262, यही पॉसिबल है। इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो दोनों को जोड़ देंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि दो नंबर आया तो 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से डिवाइड करके देखेंगे तो 404 आया, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से करेंगे तो हमारा 202 आएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ से आंसर ये आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसे सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन बता देता हूँ, काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग, सेम वही है कि ए बी है, इनको इंटरचेंज किया तो बी ए मिला, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि इनका डिफरेंसेस जो मिलेगा वो 54 है, ठीक है, 54 मिल रहा है पहला। उसके बाद दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट बोला द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर कैन बी डिटरमाइंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज नोन, मतलब ए बी मल्टीप्लाई बी ए, ये हमें अगर पता है, ठीक है, तभी हम सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स कैन बी डिटरमाइंड, मतलब ए प्लस बी हम निकाल सकते हैं, ये बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन पहले आया जो कि यहाँ स्टेटमेंट में दिया गया है। तो ये हमारा क्या हो गया 10a प्लस बी माइनस 10b माइनस ए, ठीक है, ये हो गया 54 आया। तो यहाँ से आप देखोगे 9 कॉमन होगा, मतलब सारा निकल के a माइनस बी आया, ठीक है। तो यहाँ से 54, 9 से हम करेंगे तो 6 आ गया, यानी हमें ये पता है a माइनस बी इक्वल टू 6, ठीक है। अब a माइनस बी हमारा 6 पता है, तो यहाँ से कौन कौन सी नंबर पॉसिबल हो सकता है, 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ 9 3 एक वैल्यू हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। दूसरा वैल्यू क्या हो सकता है, सॉरी हम थोड़ा फ्रेश पेज ले लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। ए बी हमारा क्या है 6 है, ठीक है, a माइनस बी इक्वल टू 6 हमारा मिला है। तो यहाँ से क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, 9 3 हम लेंगे तो इनका डिफ्रेंशिएशन डिफरेंस देखेंगे तो 6 आएगा। फिर उसके बाद एक वैल्यू क्या होगा 8 2, ठीक है। उसके बाद एक वैल्यू क्या आएगा 7 1,
इसके बाद दूसरा वैल्यू जो होगा 60 ये आएगा, तो ये होगा नहीं क्योंकि इंटरचेंज करेंगे तो 06 होगा, तो ये हमारा होगा नहीं। यही हमारा 3 वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ कंफर्म नहीं हो रहा है कि नंबर क्या हो सकते हैं, 3 वैल्यू हो सकते हैं। अगर हमें प्रोडक्ट पता चल जाए, जैसे यहाँ पे देखो इनका प्रोडक्ट पता चल जाए, जैसे कि आपको 39 मान लो कि एक नंबर है और दूसरा नंबर 93, इनका प्रोडक्ट हमें पता चल जाए, जैसे कि ए बी इंटू बी ए, इसका प्रोडक्ट हमें पता रहेगा, जैसे कि इसका प्रोडक्ट हमें पता हो जाएगा कि इतना आ रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि 93 है कि 71 है कि 82 है नंबर। और उसके बाद पता होने के बाद हम यहाँ से क्लियरली बता सकते हैं कि 8 - 2, जैसे इनका डिफ्रेंशिएशन मतलब a - b या प्लस a - b तो हमें निकल गया ना, एडिशन पूछा है a + b, तो यहाँ से हम इजीली फाइंड आउट करेंगे। सिंपल सोचिए, देखिए यहाँ से हमें पॉसिबल वैल्यू मिल गई, ठीक है। पहला जो स्टेटमेंट दिया है ऊपर कि यहाँ पे देखिए आप, सॉरी यहाँ पे जो बोल रहा है कि 54 उनका डिफ्रेंशिएशन है, तो 54 से हम यहाँ पे पहुँच गए कि a - b हमारा 6 हो सकता है। और फिर उसके बाद यहाँ से पॉसिबल वैल्यू हम निकाल लिए, 3 हो सकता है, 93, 71, 82 ये हो सकता है, ठीक है। अब लेकिन हमें ये नहीं पता है कि एग्जैक्ट वैल्यू a और b हो क्या सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है, इसको हम पहले मिटा देते हैं, कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब a + b, ठीक है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइन ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज नोन, मतलब a इंटू b अगर हमें पता चल जाए तब ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये पहला स्टेटमेंट। तो हमें तो ये एक इक्वेशन पहले पता है a - b, ये इक्वेशन तो पता है, इसका डिफ्रेंशिएशन 6 आ रहा है। उसके बाद हमें ये पता चल जाए कि मल्टीप्लिकेशन किस नंबर से हो रहा है, जैसे यहाँ पे 3 नंबर है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, 27 हुआ, इसका मल्टीप्लिकेशन 7 हुआ, इसका मल्टीप्लिकेशन 16 हुआ। अगर हमें प्रोडक्ट ये दे दिया रहता तो यहाँ से हमें नंबर भी इजीली पता चल जाता कि ए और बी क्या होता, तो यहाँ से इसका एडिशन भी निकल जाता, तो ये हमारा पॉसिबल है, ठीक है। सेकंड बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट नंबर कैन बी डिटरमाइन, तो ये तो हमारा ऑप्शन से ही यहीं से ही डिटरमाइन हो गया, यानी यहाँ पे दोनों हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है, आप इसे पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि ABC है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई हम D से करते हैं, तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, D 37, ठीक है, ये हमें मिल रहा है रिजल्ट। उसके बाद कह रहा है ABCD जो है वो डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट है, मतलब 1 से लेके 9 तक इसके बीच में फॉल करता है ABCD का वैल्यू, और डिफरेंट, ऐसा नहीं कि ABC इक्वल है। उसके बाद बोला कि A + B + C की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये वैल्यू दे दिया, यानी यहाँ से ये पता चल रहा है कि CD को मल्टीप्लाई करने पे हमें D मिल रहा है, ठीक है, सॉरी जैसे कि D से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस नंबर को, तो हमें ये मिल रहा है पूरा वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा D से भी मतलब डिवाइड होना चाहिए, टेक्निकली D से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमारा नंबर मिल रहा है, तो यानी ये नंबर हमारा D से डिवाइड होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, D की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, क्या क्या हो सकता है, जैसे D की वैल्यू हमने पुट किया 1, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 37, D की वैल्यू 11 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें 4 डिजिट मिल गया 3711, जो कि ABC के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि ABC 3 डिजिट का नंबर है, तो ये D की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है। फिर D की वैल्यू हम अगर 2 रखते हैं, ठीक है, तो 2 रखेंगे, फिर डिवाइड करेंगे D की वैल्यू 3722, यहाँ से भी हम देखेंगे डिवाइड करते हुए तो हमें 4 डिजिट का ही नंबर मिलेगा, जैसे यहाँ पे देख लो 2 आया, फिर यहाँ 7 आया, ठीक है, 7 18 मतलब है, सॉरी 8 से 16 आया,
फिर 1 आया, 2 यहाँ पे, फिर उसके बाद 6, 12, फिर लास्ट में 2 यानी 1। तो यहाँ पे आप देखोगे 4 डिजिट का ही नंबर मिल रहा, हमें क्या चाहिए 3 डिजिट का नंबर, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर डी की वैल्यू हम 3 रख लेते हैं, तो 3 से हम रखेंगे डी की वैल्यू, तो 3733 यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 4 डिजिट का ही नंबर हमें मिल रहा है। जैसे यहाँ पे देख लो आप, 1 मतलब 3, 1 मतलब 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 टाइम में, तो 0, फिर 7 रखेंगे 2 टाइम में, ठीक है। तो 6 यहाँ पे 1 आया, फिर 3 4 12, ठीक है। फिर यहाँ से 1 3 आया, तो ये डिवाइड भी नहीं हो रहा है और हमें 4 डिजिट का एक नंबर भी मिल रहा है, ठीक है। तो 3 भी नहीं हो सकता है। एक सेकेंड, तो हमारा डी का वैल्यू 1 2 3 नहीं होगा। अब हम रखेंगे 4, ठीक। आपको समझ में आया? फिर से बता देता हूँ, डी से मल्टीप्लाई होने पे ये नंबर ये मिल रहा है हमें, तो ये नंबर हमारे डी से भी डिवाइड होना पड़ेगा तभी तो होगा। तो अभी तक 1 2 3 हम करके देखें, हमें 4 डिजिट का नंबर मिल रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। अब हम d इक्वल टू 4 रख लेते हैं, तो 4 रखेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा 3744, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 9 टाइम से 36 गया, 1 यहाँ पे आया 4, ठीक है। 4 आया तो 12 आएगा यहाँ 3 टाइम में, यहाँ 2 आया, ठीक है। यहाँ पे ये 4 आ गया, ठीक है। तो ये 6 आया, तो यहाँ पे हमें 3 डिजिट का नंबर मिल गया, ठीक है। ये पॉसिबल है, ठीक है। अगर d इक्वल टू 4 है तो 936 आया। अगर 936 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये मिल रहा नंबर 4473, सॉरी मतलब एक सेकेंड थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। कन्फ्यूज़न नहीं, मतलब इसको क्लियर लिख देता हूँ। जैसे हमें ये पता चला कि अगर 936 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये देखो 24 का 4 कैरी फॉरवर्ड +2, ठीक है। फिर 4 × 3 12 होता है, यानी +2 14। फिर यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड 1 हुआ, 4 × 9 36 + 1 37, ये वैल्यू हमें मिल गया। यहाँ पे देखो d की वैल्यू हमने 4 रखा है और d से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें ये नंबर मिल गया। अगर हम 5 रख लेते हैं, 5 d की वैल्यू, तो यहाँ पे देखो 3 7, ठीक है, 4 4 आया, ठीक है, सॉरी 5 5। तो ये पॉसिबल नहीं है, देख लो आप। 7 टाइम में 35 आया, यानी 2 5 आया, यानी यहाँ पे 5 आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक तो 7 टाइम में, फिर उसके बाद यहाँ 25 आने के लिए 5 टाइम लाना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई 5 को। तो यहाँ पे आप देखोगे d का भी वैल्यू 5 हो गया और दूसरा 7 के बाद 5 आ रहा है, तो यहाँ पे दूसरे का भी वैल्यू 5 यानी रिपीट हो गया। तो ये वैल्यू हमारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आगे जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमें 3744 भी मिल गया और 4 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तब ये वैल्यू मिल रहा है हमें। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि टोटल वैल्यू जो है ABC वो हमारा 936 है। इनको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। 9 + 3 + 6 ऐड करेंगे तो टोटल हमारा क्या मिला, 18। तो हमारा यहाँ से यहाँ आंसर भी मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है। और 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। चलिए शुरू करते हैं। AB and CD 2 डिजिट नंबर है, AB × CD, रिजल्ट क्या है, 3 डिजिट का नंबर मिल रहा है DEF, यानी AB को मल्टीप्लाई कर रहे हैं CD से, तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है FED, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एडिंग अनदर नंबर, ठीक है, 3 डिजिट नंबर GHI, रिजल्ट क्या मिल रहा है 975। इस नंबर में DEF में GHI ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है 579, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है
कि ए बी सी डी जो है वो डिफरेंट डिजिट है, मतलब डिस्टिंक्ट डिजिट यानी डिफरेंट डिजिट है, ठीक है। उसके बाद ई की वैल्यू 0 है और एफ की वैल्यू 8 है, यानी 0 से स्टार्ट हो रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट है टोटल, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे दे दिया गया है ई इक्वल टू 0 एफ इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख भी लेते हैं, यहाँ पे ई और एफ के जगह यहाँ पे, ठीक है। क्या था 0 और 8, ठीक है, और ये आई है। अब देखो आप यहाँ पे 8 और आई है, इनको ऐड करने पे नीचे 5 आ रहा है, यानी इसको 15 होना पड़ेगा। 2 डिजिट का मैक्सिमम वैल्यू हमें 18 मिल सकता है, लेकिन 8 यहाँ पे है तो आई की वैल्यू मतलब 0 नहीं हो सकती, मतलब 0 माइनस नहीं हो सकता कि 5 आए, यानी 15 होना ही पड़ेगा। यानी 8 प्लस आई इक्वल टू 15, यानी आई की वैल्यू हमें क्या मिला, यहाँ से 7 मिल गया। यानी अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, एलिमिनेट कर देंगे। 0 भी मिल गया है, 7 भी मिल गया, 8 भी हमें मिल गया, ठीक है। आई की वैल्यू हमें मिल गई 8, ठीक है। और यहाँ से कैरी फॉरवर्ड हुआ है हमारा +1, ठीक है। यहाँ से 15 है तो कैरी फॉरवर्ड 1 हुआ। अब यहाँ पे क्या है आप देख सकते हो, 0 है यहाँ पे एफ की वैल्यू, ठीक है। 0 प्लस एच प्लस कैरी फॉरवर्ड 1, ये 7 हो रहा है, ठीक है। यानी 1 प्लस 0 प्लस एच इक्वल टू 7। 17 होगा नहीं, ठीक है। 17 इसलिए नहीं होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे तो 17 होगा नहीं 7 आने के लिए, क्योंकि एक की वैल्यू 0 है, दूसरा 1 है, यानी एच की वैल्यू अगर 17 होने के लिए हमें 16 आना पड़ेगा। 16 तो पॉसिबल नहीं है सिंगल डिजिट में, ठीक है, तो 7 ही होगा। तो यहाँ से एच की वैल्यू हमें मिल गई 6, तो 6 भी हमारा यहाँ से एलिमिनेट कर लेते हैं। एच की वैल्यू भी हमें मिल गई, ठीक है। एक सेकेंड, आई की वैल्यू हमें मिल गई है 7 और एच की वैल्यू 6 मिल गई। और डी जी है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ से कैरी फॉरवर्ड नहीं है, और डी प्लस जी की वैल्यू हमें 9 मिला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉसिबल क्या क्या नंबर है, 9 तो होगा नहीं, तो पॉसिबल वैल्यू 6 7 8 0 ख़त्म है, तो 9 हमारा यहाँ डी प्लस जी जो है वो 4 प्लस 5, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू होके तभी हमें 9 मिलेगा, ठीक है। तो ये भी डिसाइड हो गया, डी जी जो है वो 4 5 है, ठीक है। तो 4 5 को भी एलिमिनेट कर दें। अब यहाँ पे पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी हमारा कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर बचे हैं वो हमारा 1 2 3 ही बचा है, बाद बाकी सारा तो एलिमिनेट हो गया ना, एक 9 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखेंगे ए बी सी डी को ऐड करने पे हमें इनको ऐड करने पे ये नंबर मिल रहा है, तो हमें यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ई की वैल्यू क्या है 0, एफ की वैल्यू क्या थी 8, उसके बाद डी की वैल्यू क्या हो सकती है 4 या 5 हो सकती है, यही हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे डी की भी वैल्यू हमें यहाँ पता है कि 4 और 5 हो सकता है, तो यहाँ पे भी हम रख लेंगे डी की वैल्यू 4 या 5, ठीक है। 4 या 5 ऐड करेंगे हम, ठीक है, बी में, तो यहाँ पे 8 हमें चाहिए। 18 तो होगी नहीं, क्योंकि बी की वैल्यू 10 से मोर देन 10 नहीं होगा, तो 8 ही होगी। यानी बी की वैल्यू जो है या तो मतलब यहाँ पे +4 या 5 करेंगे तो 8, तो यहाँ पे बी की वैल्यू जो हमें क्या निकल के आया, या तो -4 करेंगे या 5 करेंगे, तो यानी 3 या 4 हो सकता है। तो 4 तो पहले ही ऑक्यूपाइड हो चुका है, यानी बी की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। उसके बाद बी की वैल्यू 3 यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, 3 रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक है हमें पता चल गया कि डी की वैल्यू क्या होगी 5 होगी।
और यहाँ पे g की वैल्यू 4 हो जाएगी, d की वैल्यू 5 हो गया, यहाँ पे भी पता चल गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कैरी फॉरवर्ड कुछ भी नहीं किया। फिर c की वैल्यू जो होगी a प्लस c की वैल्यू जो है वो de, यानी d की वैल्यू हमें पता चल गया 5 होगा, यहाँ पे भी रख लेते हैं। ठीक है, सॉरी थोड़ा इसमें कुछ गड़बड़ हो गया है, क्योंकि यहाँ 15 तो होगा नहीं, 1 मिनट फिर से करना पड़ेगा मुझे, माफ़ी चाहता हूँ। ओह सिट, टाइम वेस्ट हो गया, 1 सेकेंड, सॉरी यार। स्टार्ट करते हैं। जैसे डिस्टिंक्ट नंबर है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये नंबर है। यहाँ पे बोल रहा है मल्टीप्लाई बोल रहा है, ठीक है, सॉरी यार एडिशन कर रहा था, a इंटू बी, ठीक है, मल्टीप्लाई सी और डी, ठीक है, यहाँ पे एडिशन में कर रहा था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन था। यहाँ पे f है, यहाँ पे e है और यहाँ d है, ये मिल रहा है रिजल्ट। इसके बाद बोल रहा है कि एडिंग डी ई एफ टू अनदर जी एच, मतलब डी ई एफ में ऐड कर रहा है जी एच आई, ठीक है, इसमें ऐड कर रहा, तो ये नंबर हमें क्या मिल रहा है 5, यहाँ पे साइन रख लेते हैं 5 7 9, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ई की वैल्यू 0 है और एफ की वैल्यू 8 है, ठीक है, ये हमें दे दिया। क्वेश्चन पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से करते हैं। यहाँ पे देखो आप, हमें f की वैल्यू 8 रख दिया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, f की वैल्यू 8 रख लेंगे और e की वैल्यू 0 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और 8 कर लेते हैं, ठीक है। तो 8 प्लस आई, ठीक है, 8 प्लस आई, 1 सेकेंड, 8 प्लस आई जो है वो यहाँ पे 15 ही होगा, क्योंकि 5 है, ठीक है। 5 तो होगा नहीं, क्योंकि 8 आ गया पहले ही, तो इससे छोटा हो ही नहीं सकता, माइनस में तो जा ही नहीं सकता आई की वैल्यू, तो हमें 15 ही लेना पड़ेगा, यानी 15 है, तो यहाँ से हमें आई की वैल्यू पता चल गई 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्लियर हो गया हमारा कि आई की वैल्यू 7 है, पहला। यहाँ पे 0 है, यहाँ h है, यानी यहाँ से कैरी फॉरवर्ड 1 गया +1, तो 0 + 1 1 हो गया, और h 1 + h = 7, 17 तो होगा नहीं, क्योंकि h की वैल्यू 10 से ऊपर जा नहीं सकती है, तो 7, तो यहाँ से h की वैल्यू हमें मिल गई 6, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता चला d और g की वैल्यू 9 होगी, ठीक है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड पीछे से कुछ नहीं आ रहा, तो डी जी की वैल्यू हमारा 9 हो गया, d + g की वैल्यू 9 हो गई। एक बार क्लियर कर लेते हैं यहाँ से, तो ये इक्वेशन हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि h की वैल्यू 6 हो गई, और i की वैल्यू यहाँ से 7 आ गई, और डी जी की वैल्यू हमारा 9 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं a b मल्टीप्लाई g की वैल्यू, यहाँ से क्या क्या पॉसिबल है, यहाँ पे आप देखें, ये सब एलिमिनेट कर लेते हैं, 0 हटा देते हैं, फिर उसके बाद 8 हटा देते हैं, फिर 6 और 7 हटा देते हैं, 6 और 7 हटा देते हैं, तो हमारे पास बचा क्या है, 9 बचा है, 4 5 बचा है, हमारा डी जी की वैल्यू 5 आ रहा है, तो 5 यहीं 9 आ रहा है, तो 9 के लिए 4 5 ही बचा है, जो कि पॉसिबल वैल्यू, यानी डी जी की वैल्यू 4 या 5 हो गया, यानी डी की वैल्यू 4 या 5 होगा, जी की भी वैल्यू 4 या 5 हो सकता है, तभी यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया 4 5, बचा हमारे पास 3 नंबर 1 2 3 9, ठीक है। इसी में से हमें फाइंड आउट करना है ABC क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, तो इस नंबर पे हम पुट करेंगे C, D की वैल्यू 4 या 5 होगा, ठीक है। F की वैल्यू क्या थी, F की वैल्यू यहाँ पे 8 है, ठीक है। उसके बाद E की वैल्यू 0 है, D की वैल्यू क्या हो सकती है, 4 या 5, यही थी, ठीक है। अब एक चीज़ आप गौर करोगे,
यहाँ पे अगर 5 से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता या तो 5 आता या तो 0 आता, 5 या 0 आता, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि डी की वैल्यू जो है वो 4 ही होगी, ठीक है। डी की वैल्यू जो है वो 4 ही हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी की वैल्यू हमें मिल गई एग्जैक्ट 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम 5 हटा देते हैं। तो 4 इंटू बी 8 आ रहा है। तो 8 कहाँ पे आएगा, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी, या तो 4 से मल्टीप्लाई 9 को करते हैं तो 8 नहीं आता, 36 आता, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 की तो 12 आता। तो यानी बी की वैल्यू यहाँ से हमें पता चल गया वो 2 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है 4 इंटू ए, ठीक है। अब यहाँ पे 4 इंटू ए जो भी आए, एक सेकेंड क्लीन करके बताता हूँ, ठीक है। अरे यार सॉरी, यहाँ ऑप्शन देखें हम, आप देखो, आप 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो 9 मैक्सिमम है इनका एडिशन, और यहाँ पे 9 एक वैल्यू बचा है। अगर 9 को हम हटा देते हैं, अगर 9 के साथ 1 2 3 कुछ भी ऐड होता है तो 10 आ जाएगा। तो 9 यहाँ पे होगा ही नहीं। तो हमारे पास 3 नंबर तो ऑलरेडी बच गए हैं, 1 + 2 + 3, ठीक है। इतना कॉम्प्लिकेट जाना ही नहीं था, इसको हटा दो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा वैल्यू क्या आ गया, हमें डी तक तो पहले एलिमिनेट कर चुके हैं हम। तो यहाँ तक जैसे हमने यहाँ पे आया ना 4 5 यहाँ एलिमिनेट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया था 1 2 3 9। तो 9 अगर ऐड होता किसी नंबर में तो मोर देन 10 आ जाता। तो 10 तो है ही नहीं ऑप्शन में, 9 मैक्सिमम में, तो 9 तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। तो इसी नंबर को हम ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारा आंसर 6 आ जाता, ठीक है। तो थोड़ा सा सॉरी, टाइम वेस्ट हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए वही क्वेश्चन है जो ट्रिक मैंने पहले ही बताया। यहाँ पे बोला कि एनी चॉइस ऑफ वैल्यू ऑफ XYZ द 6 डिजिट नंबर XYZ इंटू XYZ, मतलब XYZ इज़ डिविजिबल बाई। तो इसका क्या मैंने फैक्टर निकाल के बताया था आप लोगों को, ठीक है। XYZ, ठीक है। इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, XYZ मल्टीप्लाई 3 डिजिट है इसमें, तो 001 ये होगा। मैंने यही बोला ना, XYZ को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1001 से तो हमें ये नंबर इजीली मिलेगा। तो एक तो ये फैक्टर हो गया, दूसरा इसका फैक्टर निकाल लेते हैं 101 से। तो सबसे पहले हम 7 से ट्राई करते हैं, 7 इसका फैक्टर होगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 टाइम में तो करेंगे 3 आएगा, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी थोड़ा नर्वस हो गया हूँ लास्ट क्वेश्चन को लेके। तो अब हमें निकालना है इसका फैक्टर, ठीक है। इसका फैक्टर जो होगा वो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिससे डिविजिबल ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नंबर है, इसका फैक्टर क्या क्या निकला है XYZ इंटू 1001। तो 1001 का जो भी फैक्टर होगा वो भी इस नंबर से, मतलब इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, जिसका रिमाइंडर हमारे 0 मिलेगा। तो सबसे पहले हम 7, ऑप्शन में 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है। तो पहले हम 7 से देख लेते हैं, 7 से डिवाइड करके 1001, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे 1 टाइम में 7, 3 आया, 30, 4 टाइम में, ठीक है। उसके बाद यहाँ 28 आया, यहाँ 2 आया, 1 आया, यानी 3 टाइम पे, यानी 143 बचा, ठीक है। फिर उसके बाद 11 टाइम में देखेंगे 13 भी आ गया, ठीक है। तो हमें फैक्टर क्या मिल गया 101 का 7 इंटू 11 इंटू 13, यानी इन तीनों नंबर से भी डिविजिबल है। तो ये हमारा आंसर इसका इजीली डी आ गया, ठीक है। ये सेम वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, काफ़ी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे बोल रहे ABCNDEF आर बोथ 3 डिजिट नंबर सच एज ABCDE डिस्टिंग नॉन जीरो डिजिट, मतलब 1 से लेके इनका वैल्यू 9 तक में है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इन नंबर को ऐड करने पे हमें मिल रहा है 41, ABC ऐड DEF, क्या हमें मिल रहा है 111, ठीक है। उसके बाद हमें पूछ रहा है इनका एडिशन, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इनको ABCD प्लस, मतलब A + B + C + D + E + F, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलते हैं, जैसे ये है। अब यहाँ पे देखें CF हमारा ऐड हुआ
तो यहाँ पे 1 आया है, यानी ये 1 1 ऐड होगा, 1 2 ऐड होगा, मतलब डिस्टिंक्ट नॉन जीरो है, मतलब अलग अलग नंबर से। तो एक तो 1 होगा, दूसरा 2, तो 3 ही आएगा। यहाँ पे 1 तो आएगा ही नहीं। 1 आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 11 होना पड़ेगा, यानी C प्लस F हमारा 11 है। अगर ये 11 का 1 है तो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड 1 हुआ है, कैरी फॉरवर्ड 1 हुआ तो B और E जो है वो यहाँ पे 10 होगा। जैसे आप देखो 1 प्लस B प्लस F, यहाँ पे भी 1 है, यानी ये भी 11 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 कैरी फॉरवर्ड है, तो B प्लस F जो है वो क्या होगा, 11 माइनस 1 यानी 10। फिर यहाँ से भी कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे 1 गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे A प्लस D प्लस 1 कैरी फॉरवर्ड जो आया है ये भी हमारा 1 मिला है, 11 मिला है। तो यानी A प्लस D भी जो है ये भी हमारा 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इन सबको हम ऐड कर लेंगे, A प्लस D प्लस B प्लस F प्लस C प्लस नहीं, हाँ C प्लस E है ना, यहाँ पे E होगा। ठीक है, C प्लस F, सॉरी यहाँ पे C प्लस F, इन सबको ऐड करेंगे तो यही नंबर आएगा हमारा। ठीक है, तो क्या होगा, 11 प्लस 10 प्लस 10 31। यहाँ से आंसर एक बार फिर समझा देता हूँ आपको, 31 इसका आंसर कैसे हुआ। ठीक है, जैसे हमें ये एडिशन दे दिया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये एडिशन दिया, यहाँ पे CF जो है यहाँ पे हमारा ऐड होके 1 आ रहा है, तो 21 तो होगा नहीं, 1 होगा नहीं, यानी 11 ही होगा। ठीक है, C प्लस F हमारा 11 होगा, 11 का यहाँ पे 1 रखा हमने और कैरी फॉरवर्ड 1 हो गया। फिर यहाँ कैरी फॉरवर्ड 1 हुआ, B प्लस E का वैल्यू ऐड होके कैरी फॉरवर्ड 1, यहाँ पे 1 आ रहा है, यानी 21 तो होगा नहीं, यानी B प्लस E का वैल्यू 20 तो हो नहीं सकता है, 10 ही हो सकता है। कैरी फॉरवर्ड 1 11 यही होगा, 20 तो होगा नहीं और 0 भी नहीं होगा। ठीक है, तो B प्लस E का वैल्यू 10 हो गया। फिर सेम कैरी फॉरवर्ड 1 यहाँ भी गया, 11 का यहाँ पे 1 रखा, कैरी फॉरवर्ड 1, और यहाँ पे हम A प्लस D का 11 दिया हुआ है, यानी यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड 1 आया है। ठीक है, तो 11 माइनस 1 इक्वल टू A प्लस D, यानी A प्लस D का भी वैल्यू 10 हो गया। ठीक है, A प्लस D का वैल्यू भी, तो हमें ये पता चल गया A प्लस D इक्वल टू 10। ठीक है, प्लस B प्लस E इक्वल टू 10 प्लस C प्लस F, इन सबको ऐड करेंगे तो 31 आ रहा है। ठीक है, और ये हमारा यही तो क्वेश्चन है, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसे पॉज करके आप खुद से सॉल्व कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है AB और CD, इनको ऐड करने पे हमें क्या मिल रहा है, 1CE। ठीक है, वेयर ABCD डी नॉट डिस्टिंक्ट डिजिट नंबर, मतलब ये अलग अलग नंबर है, तो A का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए AD ऐड होके E आया। ठीक है, मे भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। फिर उसके बाद AC जो है ऐड होके हमें AC, ठीक है, A प्लस C इक्वल टू हमें क्या मिल रहा, 1C या -1 हो सकता है। ठीक है, -1 अभी नहीं रख रहे, मतलब यहाँ से अगर कैरी फॉरवर्ड 1 गया है तो ये भी तो 1 जुटेगा ना, अगर नहीं गया है तो नहीं भी हो सकता है, यानी A प्लस C की वैल्यू या तो 1C होगा या तो 1C -1 होगा। अब आप समझना। ठीक है, अब यहाँ पे -1C होगा। ठीक है, क्योंकि मतलब A की वैल्यू मैक्सिमम हम 9 रख सकते हैं। ठीक है, 9 रखेंगे और C की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे, जैसे 1 रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 10 देगा, तो यहाँ पे तो 10 आया, 10 रखेंगे तो ये 0 है और ये 1 है, तो C की वैल्यू इक्वल थोड़ी हुई, यहाँ 0 आया, यहाँ 1 आया, 1 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी कैरी फॉरवर्ड हमारा 1 तो हुआ ही हुआ है। समझ रहे हो आप, सिंपल से समझना आप,
एक मिनट, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो आप, a प्लस सी की वैल्यू या तो 1c होगी या कैरी फॉरवर्ड पीछे से 1 आया होगा तो -1, क्योंकि 2 अंक मतलब 2 डिजिट का नंबर हम जोड़ सकते हैं तो मैक्सिमम 18 वैल्यू आ सकता है, ठीक है। और मिनिमम 2 आ सकता है, क्योंकि नॉन डिजिट है, सॉरी डिफरेंट है तो 3 आएगा, ठीक है। तो 3 तो हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हमें ये दिखा कि कैरी फॉरवर्ड पीछे से 1 आया है, तभी हमें 1c मिला है। सॉरी, कैरी फॉरवर्ड अभी मतलब क्लियर नहीं हुआ, फिर से एक सेकेंड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, AC जो है ऐड होके हमें 1c या तो देगा, या तो पीछे से कैरी फॉरवर्ड 1 होगा तो -1, मतलब ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वैल्यू है, लेकिन हम A की वैल्यू मैक्सिमम 9 लेते हैं और C की वैल्यू कुछ भी लेते हैं, पुट करते हैं 1 रखते हैं, तो यहाँ हमें 10 मिलता है, ठीक है। तो 10 है तो यहाँ पे C की वैल्यू यहाँ 1 रखें तो यहाँ भी हमें 1 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ 10 आ रहा है, तो यानी कैरी फॉरवर्ड हुआ है, ये तो कंफर्म हो गया। तो कैरी फॉरवर्ड अगर 1 हुआ है प्लस यहाँ पे 1 कर देंगे, ठीक है, 11 हो गया। तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो ये हमारा सही है। फिर उसके बाद 9 + 2 करते हैं, पीछे से कैरी फॉरवर्ड आया, मतलब ये हमारा 11 + 1 यानी यहाँ पे 12 हुआ, तो यहाँ पे भी 2। तो इस केस में आप देखोगे A की वैल्यू अगर 9 से अगर हम छोटा करते हैं, जैसे 8 ले लेते हैं, ठीक है, 8 करते हैं A की वैल्यू, तो फिर C की वैल्यू वो मैच ही नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड 1 ही आ सकता, 2 तो आएगा नहीं। 2 डिजिट का अगर नंबर, अगर हाईएस्ट नंबर भी ऐड करते हैं तो 18 हमें मिलेगा, तो 18 का 8 यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 रखते हैं और C की वैल्यू हम अगर रखते हैं 5 तो हमें 13 मिला, 13 + 1 कैरी फॉरवर्ड, तो यहाँ हमारा 14 मिला। यहाँ पे C की वैल्यू 5 दिख रहा है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी हर केस में हमें A की वैल्यू 9 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें A की वैल्यू फाइंड हो गई, वो 9 ही होगा, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, धन्यवाद।